हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव एकेडमी। आज वीकली बेस्ट करंट अफेयर्स यानी 24 मई से 31 मई 2020 तक का जो है सबसे बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली बेस्ट करंट अफेयर यानी 24 से 31 मई तक का। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों का समर्थन करने के लिए एयरटेल अफ्रीका के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है WHO, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर विश्व बैंक। जो सही आंसर है गाइज वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ एयरटेल अफ्रीका के साथ साझेदारी किया है। किस लिए किया है? जो कोविड-19 से जितने भी परिवार और बच्चे हैं उनको समर्थन करने के लिए साझेदारी किए हैं। अगर सबका हेड क्वार्टर की बात करें तो देख लेते हैं WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनिसेफ का कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ का कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। विश्व बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है? अमेरिका वाशिंगटन DC में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वोडाफोन समूह का नए अध्यक्ष बनाया गया है। किनको बनाया गया? मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है जीन फ्रैंकोइस वैन बॉक्स मेकर को बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो दर को 3.75% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है या फिर किया है? मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ गाइस। जो सही आंसर है वो है 3.35% कर दिया गया है रिवर्स रेपो को घटा करके। यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट क्या होता है इसको समझने के लिए हम तीन चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं। आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बैंक रेट क्या होता है? जब RBI जितने भी सारे बैंक्स हैं उसको लोन प्रोवाइड करती है, सालों भर लोन प्रोवाइड करती है। तो हो सकता है कि इसमें लॉन्ग टर्म हो या फिर सालों भर उसको लोन प्रोवाइड कर रहा हो। तो जिस रेट पर RBI सभी बैंकों को लोन प्रोवाइड करती है लॉन्ग टर्म के लिए, उसको हम लोग बैंक रेट बोलते हैं। रेपो रेट क्या होता है? जब RBI शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मीन्स 90 दिन से कम दिन के लिए, मान के चलिए 45 डेज, 60 दिन, 59 दिन, 89 दिन, मतलब 90 दिन से कम दिन के लिए प्रोवाइड करेगा तो रेपो रेट पे प्रोवाइड करेगा लोन। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? जब बैंकों के पास एक्स्ट्रा मनी हो जाता है, एक्स्ट्रा फंड हो जाता है, तो RBI क्या करता है? उसे ले लेता है। ठीक है, तो RBI जो फंड लेता है बैंकों से, तो उस पर जो इंटरेस्ट RBI प्रोवाइड करता है बैंकों को, उस पर जो जिस रेट पे प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। यही रिवर्स रेपो रेट की बात यहाँ पे किया गया है। ठीक है, 3.75% से 3.35% रिवर्स रेपो रेट कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। विश्व में PPE का अग्रणी निर्माता कौन सा देश है? पूछ रहा है। PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए कभी कभी एग्जाम आता है, ग्रुप D टाइप का एग्जाम आएगा या फिर LDC का, तो वहाँ पे कभी कभी हो सकता है कि इसका फुल फॉर्म भी पूछ दे। पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PPE की क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। देखिए जैसे यहाँ पे ट्राउजर पहने हुए है, यहाँ पे चश्मा है, ग्लव्स है, शूज़ है, उसके बाद ये मास्क भी है, तो ये सारे जो है PPE किट में आता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि भारत अभी दुनिया में जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया, तो पहला स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर चीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने दो देशों के बीच संपर्क और व्यापार को बढ़ाने के लिए कॉल के कितने नए बंदरगाहों का संचालन किया है? तो कॉल का ये 5 बंदरगाह को चालू किया गया, स्टार्ट किया गया है भारत और बांग्लादेश में बीच संपर्क और व्यापार को बढ़ाने के लिए। देखिए नोट में लिखा हुआ है कॉल के 5 नए बंदरगाह और 2 प्रोटोकॉल मार्ग का संचालन का अनुमति मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए फिक्की से यहाँ पे अलग है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोल रहा है। हालांकि ये फिक्की का विंग ही है। फिक्की के बारे में आज तक पढ़ते आ रहे होंगे, फिक्की लेडीज़ के बारे में ये नहीं सुने होंगे। तो यहाँ पे फिक्की लेडीज़ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कौन बना है, किन्हें नियुक्त किया गया, वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन है जानवी फुकन, बबीता फोगट, अर्चना पॉल या फिर समृद्धि पॉल। जो सही आंसर है गाइज वो है जानवी फुकन जी को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, फिक्की का फुल फॉर्म यहाँ पे जान लीजिए, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये फिक्की का ये क्या है? फिक्की का एक विंग्स है। जैसे वर्ल्ड बैंक का बहुत सारा विंग्स है, UNO का बहुत सारा विंग्स है, तो इस तरह फिक्की का भी विंग है।
ठीक है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट देखिए 1983 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात अम्फान के कारण बड़े पैमाने पर हुई तबाही के बाद स्थिति की समीक्षा कर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए कितने करोड़ रुपए की अंतरिम राहत की घोषणा की है। अभी अम्फान चक्रवात आया था, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था, तो सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को हुआ है। तो कितना फंडिंग किया गया है, यहाँ पर जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी विजिट भी किए पश्चिम बंगाल में, तो कितना फंड दिया गया है दोनों राज्य को मिला करके, तो जो टोटल फंड है वो है 1500 करोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन निकल के आएगा कि चक्रवात अम्फान जो आया था कौन कौन सा राज्य को सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचा है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कितना करोड़ रुपया दिया गया है, तो 1500 करोड़ रुपया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शिक्षा के मूल्य आधारित वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए बोर्ड द्वारा उठाए गए उपायों पर 3 हैंडबुक जारी किए हैं। तो हैंडबुक किसने तैयार किया है, क्योंकि हमारा शिक्षा का जो स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा बढ़ाने का बात हो रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए उसका स्टैंडर्ड और हमारी शिक्षा को अच्छा करने के लिए एक हैंडबुक जारी किया गया है। तो टोटल हैंडबुक जो है 3 जारी किया गया है। तो कौन इस हैंडबुक को तैयार किया है, इसका मैं सही आंसर बता देता हूँ गाइज, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व बैंक द्वारा विश्व के 100 विकासशील देशों के लिए आपातकालीन परिचालन के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान की घोषणा किया है। ऑप्शन है 160 बिलियन, 180 बिलियन, 220 बिलियन या फिर 200 बिलियन। जो सही आंसर है गाइज वो है 160 बिलियन। 160 बिलियन जो है विश्व बैंक द्वारा दिया गया है 100 विकासशील देशों के लिए, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 4 जुलाई 1944 को, और अभी जो इसका अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है डेविड मालपास। और अभी वर्ल्ड बैंक का एमडी और सीएफओ का नाम है अंशुला कांत, जो हमारे भारतीय हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आप देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे कि अभी चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है, वर्ल्ड बैंक नया अपॉइंट किया है, उनका नाम है कार्मेन रेनहर्ट। तो ये सब डेटा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को भारत में पहले जीवन बीमा में 30% हिस्सेदारी जारी रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। ऑप्शन है केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जो सही आंसर है गाइज वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। IRDA की अगर बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद, और IRDA का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1999 में हुआ था। सबका हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, पंजाब नेशनल बैंक का न्यू दिल्ली में है, भारतीय स्टेट बैंक का मुंबई में है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने हाल ही में हिंदी में किस विश्वविद्यालय के भारत के अध्ययन को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन मास्टर कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। इग्नू को दिया गया है हिंदी में जो है भारत में अध्ययन को मजबूत करने के लिए, इग्नू को दिया गया है इसके लिए ऑनलाइन मास्टर कार्यक्रम शुरू करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को कितना करोड़ रुपये की लाइन ऑफ क्रेडिट घोषणा किया है। इसका सही आंसर मैं बताता हूँ गाइज, 15,000 करोड़ दिया गया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में दक्षिण एशिया क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर विश्व बैंक द्वारा प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है मयंक अग्रहरी, सुरेंद्र त्रिपाठी, अनुभव सिन्हा या फिर आभास झा। जो सही आंसर है गाइज वो है आभास झा। आभास झा को जो है आपदा प्रबंधन पर विश्व बैंक का सबसे प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक मजदूर को रोजगार देने के लिए प्रत्येक पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान चलाया है। श्रम सिद्धि अभियान चलाया, कौन सा स्टेट चलाया। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। जो सही आंसर है गाइस वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान चलाया गया। ये क्वेश्चन VVI हो सकता है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में पूछता है कि ये जो अभियान है या फिर किसी भी अभियान के बारे में पूछ सकता है कि कौन सा स्टेट चलाया है।
तो याद रखिएगा, श्रम सिद्धि अभियान मध्य प्रदेश सरकार चलाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में महान खिलाड़ी और 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले बलबीर सिंह दोजांस का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? बलबीर सिंह दोजांस जो है वो कौन सा खेल से रिलेटेड थे, संबंधित थे? ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फिर टेबल टेनिस। जो सही आंसर का वो है हॉकी, हॉकी से ये रिलेटेड थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अरविंद मेहता, अजय भाटिया, बी.आर. शर्मा या फिर मयंक गुप्ता। जो सही आंसर का वो है बी.आर. शर्मा। बी.आर. शर्मा को जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अमेरिका ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपने प्रयास का समर्थन करने के लिए किस देश को 6 मिलियन $US की सहायता प्रदान करेगा? ऑप्शन है चीन, फ्रांस, इटली या फिर पाकिस्तान। जो सही आंसर है गाइस वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को 6 मिलियन $US प्रदान करेगा अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हॉल ऑफ फेम कॉलेज के बास्केटबॉल कोच एडी सूटन का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्पेन। जो सही आंसर है गाइस वो है अमेरिका। ये अमेरिका के थे एडी सूटन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बहुत ही खुशी की बात है भारत के लिए, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को जो है बनाया गया है, कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अगर हम WHO की बात करें तो अभी उसका वहाँ का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है टेड्रोस एडानोम, और हेडक्वार्टर कहाँ है WHO का? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था WHO को? 7 अप्रैल 1948 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्पेन, इटली। जो सही आंसर है वो है अमेरिका, अमेरिका के थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है? महिला एथलीट, तो मैं इसका आंसर सही आंसर बताता हूँ। नाओमी ओसाका जो है अभी 1 नंबर पर आ गई हैं सेरेना विलियम को पछाड़ करके। ठीक है, सबसे जो दुनिया में है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं नाओमी ओसाका। कहाँ की हैं? जापान की हैं, यही हैं। ठीक है, जापान की हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी के बाद लगाए गए देशव्यापी आपातकाल को पूरी तरह से हटा दिया है? कौन सा कंट्री? ऑप्शन है चीन, इटली, जापान या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। जो सही आंसर का वो है जापान। जापान में जो टोटल पूरे देश में कोरोना वायरस महामारी के लेकर के बैन लगाया गया था, आपातकाल लगाया था, उसको जो है वहाँ पे हटा दिया गया है जापान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश की नौसेना ने विमान मध्य उड़ान को नष्ट करने के लिए पहले ठोस लेजर हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन है रूस, जापान, अमेरिका या फिर पाकिस्तान। जो सही आंसर है वो है अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 4 धाम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत चंबा के बेस्ट शहर के नीचे निर्मित 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, नितिन गडकरी या फिर राजनाथ सिंह। जो सही आंसर है वो है नितिन गडकरी, रोडवेज मिनिस्टर हैं, यही क्या किए अभी उद्घाटन किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में हाना किमुरा का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थी? हाना किमुरा, नाम क्या है? हाना किमुरा। तो ऑप्शन है कुश्ती, टेनिस, बैडमिंटन या फिर हॉकी। जो सही आंसर है वो है कुश्ती। ये कुश्ती से रिलेटेड थे हाना किमुरा, याद रखिएगा। खेल से क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में खेल से क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने पहले मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, जापान या फिर चीन। जो सही आंसर है वो है चीन। चीन जो है अभी मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सैन्य अधिवक्ता पुरस्कार 2019 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय शांति दूत कौन बन गई है? ऑप्शन है कंचन गोस्वामी, सुमन गवानी, रजनी गौतम या फिर मीना कुमार। जो सही आंसर है वो है सुमन गवानी। सुमन गवानी को संयुक्त राष्ट्र के जो सैन्य अधिवक्ता पुरस्कार है 2019 का, वो सबसे पहली भारतीय शांति दूत बन गई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
किस महीने से हुनर हाट 2020 में लोकल टू ग्लोबल थीम के साथ फिर से शुरू होगा? कौन सा महीने से स्टार्ट होगा 2020 में? ऑप्शन है दिसंबर से स्टार्ट होगा, नवंबर से स्टार्ट होगा, अक्टूबर से स्टार्ट होगा या फिर सितंबर से स्टार्ट होगा। जो सही आंसर है गाइस वो है सितंबर से। ये क्वेश्चन VVI है, मार्क कर लीजिएगा। एग्जाम आने वाला एग्जाम में बैंक हो या फिर SSC हो, रेलवे हो, पूछ सकता है। तो हुनर हाट 2020 में जो है उसका थीम भी पूछ सकता है कि उसका थीम क्या है इस साल का, तो लोकल टू ग्लोबल ये थीम है इस बार का। कब से किस महीने शुरू होगा? सितंबर से। कौन सा साल में? 2020 स्टार्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में नासा ने अपनी अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप WFIRST रखा है, जो नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन है 2022 में या फिर 2021 में या फिर 2024 में या फिर 2025 में। जो सही आंसर गाइस वो है 2025। 2025 में नासा अपना अगली पीढ़ी का स्पेस टेलीस्कोप का जो है नाम बदलकर जो बदला है उसको लॉन्च करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में फीफा द्वारा हाल ही में प्रतिबंधित किए गए हाइटियन फुटबॉल फेडरेशन के प्रमुख का नाम क्या है? ठीक है, उनको प्रतिबंध लगा दिया गया, उनके ऊपर प्रतिबंधित कर दिया गया है हाइटियन फुटबॉल फेडरेशन के प्रमुख। तो उनका नाम बताना है क्या है। अब मैं सही आंसर बताता हूँ गाइज। इसका जो सही आंसर है वो है एवेस जीन वॉट। इनको जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मार्को स्ट्राइजो ने न्यू डेवलपमेंट के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, वह किस देश से संबंधित है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। जो इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 जुलाई 2014 को। और अभी जो इसका वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो KV कामत हमारे भारत के हैं। तो पहला जो प्रेसिडेंट थे हम लोग का KV कामत थे। ठीक है, ये बना था 15 जुलाई 2014 को। तो पहला प्रेसिडेंट हमारे भारत से थे KV कामत। अब दूसरा बनेगा, तो दूसरा जो बनेगा उनका नाम क्या है? मार्को स्ट्राइजो। तो किस देश के हैं? वो हैं ब्राज़ील के, ये बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य के लिए प्रमुख सड़कों राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। जो सही आंसर है गाइस वो है महाराष्ट्र। ठीक है, कितना किलोमीटर बनेगा? 450 किलोमीटर बनेगा। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा? स्टेट हाईवेज रहेगा और डिस्ट्रिक्ट रोड्स रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, के नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है P विद्यावती, शिखा शर्मा, मंजुला शर्मा या फिर SN राजेश्वरी। जो सही आंसर है गाइस वो है SN राजेश्वरी। SN राजेश्वरी को जो है नियुक्त किया गया है नया CMD ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का। ठीक है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 12 सितंबर 1947 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश में 1100 साल पुराना शिवलिंग पाया गया है? 1100 साल जो है पुराना शिवलिंग मिला है। अभी यहाँ पे एक्सकेवेट किया गया है, खुदाई हो रही थी तो वहाँ पे मिला है। ऑप्शन है श्रीलंका में मिला है या फिर वियतनाम में मिला है या फिर मॉरिशस में मिला या फिर म्यांमार में मिला है। जो सही आंसर गाइस वो है वियतनाम। वियतनाम में 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। वियतनाम की बात करें तो वहाँ का कैपिटल हनोई है और वहाँ का जो लार्जेस्ट सिटी है उसका नाम है हो चिन मिन सिटी। लार्जेस्ट सिटी, अगर भारत की लार्जेस्ट सिटी बोले तो क्या बोल सकते हैं? मुंबई, क्योंकि वो इकोनॉमिक सिटी भी हम कह सकते हैं मुंबई को। ठीक है, कैपिटल सिटी हमारा दिल्ली है, लेकिन अगर लार्जेस्ट सिटी या फिर इकोनॉमिक सिटी कह सकते हैं, इकोनॉमिक सिटी कह सकते हैं मुंबई को। तो वहाँ का लार्जेस्ट सिटी क्या है? हो चिन मिन सिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत से नए विकास बैंक के अगले उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में चुना गया। किसे चुना गया? उनका नाम बताना है। ऑप्शन है महेश चौहान, अनिल किशोर, अक्षय भाटिया या फिर सुरेंद्र कौशिक। जो सही आंसर गाइस वो है अनिल किशोर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चंबा सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया? अब पूछ रहा है कि चंबा सुरंग किस राज्य में है। ठीक है, ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर जम्मू और कश्मीर। जो सही आंसर गाइस वो है उत्तराखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। R श्रीलेखा किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक होंगी? ठीक है, तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरला। जो सही आंसर है गाइस वो है केरला। केरला की
पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनेंगी, ठीक है, जिसको डीजीपी कहते हैं इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की नींव किस नौसेना की जहाज में रखी गई है? ऑप्शन है आईएनएस विराट, आईएनएस तरकस, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस कलिंगा। जो सही आंसर गाइस वो है आईएनएस कलिंगा में, ठीक है। विशाखापत्तनम में नौसेना बेस आईएनएस कलिंगा है, तो इस यहीं पर जो है रखा गया है, ये पार्क बनेगा, यहीं पर बनेगा मिसाइल पार्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वापस लौटकर आने वाले प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है? कौन सा? ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। जो सही आंसर गाइस वो उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार जो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू किए हैं, ठीक है। अगर वहाँ का उत्तराखंड का सीएम की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, और अभी वहाँ का राज्यपाल है श्रीमती बेबी रानी मौर्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हो गया, वो क्या थे? ज्योतिषी थे, क्रिकेटर थे, राजनेता थे या फिर लेखक थे? तो ये एक महान ज्योतिषी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, नाम था बेजान दारूवाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है? रोजगार सेतु योजना कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जो आंसर है गाइस वो है मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है प्रदीप मेहता, अंशुल सक्सेना, गौरव शर्मा या फिर अरुण सिंघल। जो सही आंसर है गाइस वो है अरुण सिंघल। अरुण सिंघल को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, कौन? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अजित जोगी का निधन हो गया, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर सिक्किम। जो सही आंसर गाइस वो है छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 मई, 31 मई, 29 मई या फिर 26 मई। जो सही आंसर गाइस वो 31 मई। 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ सकता है इसमें कि इस बार का जो है 2020 का थीम क्या है, तो इस बार का थीम है युवाओं की सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग यूथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइज आज ये एक सप्ताह यानी 24 तारीख से लेकर के 31 मई का जो सबसे बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स था, वो लेकर आया था। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने ग्रुप में और दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। थैंक यू।